हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, काफ़ी मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आए और बच्चों ने पूछा सर एक बार पूरा जेई का इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट जेई। बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। आफ्टर दैट हम लोग कवर करेंगे एग्जाम पैटर्न को, देन मोड ऑफ एग्जाम, एंड लास्टली हम लोग कवर करेंगे इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है अगर आपको जेई की पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आती है अटेम्प्ट्स की। तो देखिए बच्चों, इसके लिए जो अटेम्प्ट होते हैं वो डिपेंड करता है एग्जाम्स पर। बेसिकली जो जेई का एग्जाम होता है उसमें आपको जेई मेन और जेई एडवांस देना होता है। बच्चों, जो जेई मेन का एग्जाम होता है उससे आपको एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, जीएफटीआईएस कॉलेज एंड अदर प्राइवेट कॉलेजेस आपको क्या मिलते हैं। बट जब लोग बात करते हैं जेई एडवांस्ड की, तो जो जेई एडवांस्ड के थ्रू आपको मिलता है आईआईटी कॉलेज। तो अगर आपको आईआईटी कॉलेज जाना है देन आपको बात करनी होगी जेई एडवांस्ड के अटेम्प्ट की। एंड अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो आपको बात करनी होगी जेई मेन के अटेम्प्ट की। बच्चों देखिए, जो जेई मेन के अटेम्प्ट होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं 3 साल आपको दिए जाते हैं। पहला साल होता है 12th, उसके नेक्स्ट ईयर, देन उसके नेक्स्ट ईयर। बट आप जब बात करते हैं जेई एडवांस की तो आपको सिर्फ 2 साल मिलते हैं। पहला साल वो होगा जब आप 12th कर रहे होंगे, फिर उसके अगला वाला साल। तो जेई एडवांस के लिए आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्या है दिए जाते हैं। अब चलो बात करते हैं कि जो जेई मेन का पेपर होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब 12th कर रहे हैं उस समय जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए पहला अटेम्प्ट इसमें मिलेगा आपको कब? जनवरी में। देन उसी साल फिर अटेम्प्ट आपको मिलेगा अप्रैल में। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे तो सेम काम होगा, जेई मेन के लिए जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिल जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर बच्चों जब आप जाएंगे तो फिर से जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट आपको क्या मिल जाएगा। तो टोटल बच्चों आपको क्या है, 1 साल में 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं और टोटल आप 3 साल तक जेई मेन का एग्जाम क्या है दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं जेई एडवांस की तो बच्चों जेई एडवांस का सिर्फ एक ही पेपर होता है। अगर पेपर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप आईआईटी कॉलेज से पीछे रह जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। जेई मेन के एग्जाम में नियर अबाउट 15 लाख से 16 लाख के समथिंग कैंडिडेट बैठते हैं हर साल। इतने बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। कभी थोड़ा कम होंगे बच्चे बैठने वाले, कभी थोड़े क्या ज़्यादा होंगे। और इन्हीं बच्चों में से लगभग 2.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं जेई एडवांस्ड के लिए। 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस्ड का पेपर देते हैं। बच्चों, ये जेई मेन और जेई एडवांस्ड के अटेम्प्ट की बात हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बच्चों देखिए, जो जेई मेन का एग्जाम है वो टोटल क्या है, 300 मार्क्स का होता है। अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की, बच्चों इनमें आपको एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 75 इंटू 4 दैट इज 300 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर इन 300 मार्क्स में से नियर अबाउट अगर आप 150-160 मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आपको एनआईटी सीट आपकी डेफिनेटली पक्की हो जाती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरीज थोड़े मार्क्स क्या है कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अलग जाता है, ओबीसी का अलग जाता है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, एंड पीडब्ल्यूडी का अलग है। तो कट ऑफ डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो एक जो जनरल कैटेगरी के लिए जाता है कि भाई अगर आपके 150-160 मार्क्स के नियर अबाउट है तो आपको एनआईटी कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड अगर आपको एक बेस्ट एनआईटी चाहिए, बेस्ट ब्रांच के साथ चाहिए, तो फिर आप कंसीडर करके चलिए कि आपको जो है 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 300। बच्चों, जब आप जेई मेन का पेपर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है जिससे कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं फॉर द जेई एडवांस्ड। बिकॉज बच्चों, अगर आपका जेई एडवांस निकल जाता है दैट मीन्स आप आईआईटी कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। बच्चों, आईआईटी और एनआईटी कॉलेज देश के सबसे अच्छे कॉलेज हैं।
इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आईआईटी और एनआईटी कॉलेज को आप पहली प्रेफरेंस पे रखिए। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की। बच्चों मोड ऑफ एग्जाम से पहले एक चीज़ छूट गई, वो है जेईई एडवांस्ड का एग्जाम पैटर्न। बच्चों देखिए जो जेईई एडवांस्ड का एग्जाम पैटर्न होता है बच्चों, इसमें आपका 360 मार्क्स का पेपर होता है जेईई एडवांस्ड के लिए। और बच्चों इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है। इन तीनों का जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो तो जाएगा ही जाएगा, एंड एक जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी जाएगा। तो बच्चों को सेक्शनल प्लस ओवरऑल दोनों कट ऑफ क्या है क्लियर करने होते हैं जेईई एडवांस्ड में। लेकिन जेईई मेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जेईई मेन में सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको जेईई एडवांस क्रैक करना है तो आपको फिजिक्स पर, केमिस्ट्री में और मैथ्स में तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर एक चीज़ आपकी वीक है तो फिर आप जेईई एडवांस्ड के पेपर में पीछे रह जाएंगे। बच्चों बात करते हैं कि भाई कई बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, वो एक क्वेश्चन पूछेंगे सर मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो बच्चों देखिए ये जो आपका एग्जाम है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में तो आता ही आता है, प्लस इंग्लिश में भी आता है। तो आप लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश का क्या है सारा क्या है ले सकते हैं। और बच्चों इस एग्जाम में प्रॉपरली आपको क्या है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है जो आपको आते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको क्या छोड़ सकते हैं आप। देन बच्चों लास्ट है आपका एलिजिबिलिटी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बच्चों देखिए जो भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है जेईई का, वो बच्चा 12th अपेयरिंग में और 12th के बाद एग्जाम क्या दे सकता है। जिस साल आप 12th कर रहे होंगे उसके नेक्स्ट ईयर आप जेईई का एग्जाम क्या है दे पाएंगे। बच्चों जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो जेईई मेन होगा उसको देने के लिए आपको 3 साल मिल जाते हैं, लेकिन जेईई एडवांस के लिए आपको सिर्फ 2 साल मिल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अभी 10th क्लास में हैं और आप 11th में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी तैयारी के लिए आप अर्ली स्टार्ट करिए। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, और अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या कम हो जाते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे वहाँ सिलेक्शन आप जल्दी पहुँचेंगे, और जितना लेट स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है फिर आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे कोई बच्चा 11th-12th में तैयारी कर रहा है जेईई का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास 2 साल का समय मिल रहा है जिसमें वो 11th-12th के साथ में जेईई की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी जगह कोई बच्चा 12th के बाद कर रहा है तो उसके पास सिर्फ 1 साल का समय मिल रहा है। तो जब 1 साल का समय मिल रहा है तो उसको इस एक ही साल में क्या सब कुछ क्या कवर अप करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। एंड बच्चों जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी जेईई कोचिंग करना चाहते हैं वो बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे अपकमिंग वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। और अभी फिजिक्स की क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए जेईई एग्जाम के रिगार्डिंग, तो क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।